तो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन एंड प्लीज़ अब शांति बनाए रखें और बताएं 9 क्वेश्चंस थे होमवर्क में, तो उसका क्या अपडेट है? 9 में से 9 हो गए, किसी के सारे हो गए? ओके 8 क्वेश्चन, 7, 6, 5 तक हो गए हैं। ठीक है, उससे कम मैं नहीं जाऊंगा। फिर जब मैं 3, 2, 1 करूंगा तो फिर बुरा लगेगा ना। अच्छा 2 क्वेश्चन वाला प्राउडली हाथ खड़ेगा कि डर डर के हाथ खड़े करेगा? प्राउडली नहीं, बट मैं नहीं जानना चाहता। मुझे लगता है कि कुछ 1-2 क्वेश्चन ही है जो थोड़ा ट्रिकी हो सकते हैं, बाकी तो सब स्टैंडर्ड ही थे। चलो आओ, तो आज का हमारा टास्क वही है। हम लोग बेसिकली आज अपना होमवर्क डिस्कशन ही रखेंगे और हाँ कुछ सिंपल ऑपरेशंस सीखेंगे डिटर्मिनेंट में। ठीक है, ऑपरेशन लाइक अगर डिटर्मिनेंट पे समेशन अप्लाई हो जाए। कल मुझसे कोई क्लास के बाद पूछ भी रहा था कि कोई क्वेश्चन है भी हमारे मॉड्यूल के अंदर या डीबीपी के अंदर समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो वो हम डिस्कशन यहाँ पे कर सकते हैं। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, तो वो कुछ बेसिक ऑपरेशन सीखेंगे। अगर किसी ने भी मॉड्यूल खोल के देखा है तो उसमें एक और ऑपरेशन है जो सबसे पहले आ रहा है, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। वो मैं लास्ट में लूंगा, वो अपन नेक्स्ट वीक की पहली क्लास में ले लेंगे, क्योंकि जब तक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है तब तक डिटर्मिनेंट बहुत ईजी है, क्योंकि वो कुछ नया है ही नहीं। बट क्योंकि हमने अभी डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो उसको मैं अच्छे से बताऊंगा कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे मैट्रिक्स में करते हैं पूरा वैसे ही हम सीखेंगे। ठीक है तो इजी ही, लेकिन हमें सीखना भी पड़ेगा और उसका कब कब एप्लीकेशन कर सकते हैं, कौन क्वेश्चन आइडेंटिफाई करें कि किस क्वेश्चन में लग रहा है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। तो उस पर हम लोग आएंगे। फिलहाल आज के लिए मेरा पर्पस है कि हम लोग होमवर्क के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर पाएं और फिर जो ऑपरेशंस 3 बोला, समेशन, डिफरेंशिएशन, हाँ तो एक तो समेशन हो गया, दूसरा डिफरेंशिएशन। बेसिक तो सबको याद होंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, इनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्लास आज की सिंपल है बट इंटरैक्टिव है। आप लोग सॉल्व करके आए होगे तो फिर हम लोग बात करते हुए चलेंगे आज की क्लास में। मोर ऑफ अ डिस्कशन क्लास। हाँ बताओ क्यों अभी तक नहीं मिला? रीजन पूछा, क्या रीजन आ रहा है? तो नहीं खुल रही ये बताया, फिर क्या बोला? सर्वर डाउन था, रात के 12 बजे के बाद ट्राई करने को बोला, फिर भी नहीं हुआ। ओके चलो कोई नहीं, एक बार और पूछ लेना। तब तक के लिए और कोई फ्रेंड्स हैं अपने? कोई नहीं है? अरे इस पीडब्ल्यू में जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, इस बैच में या बगल वाले बैच में फ्रेंड्स नहीं? बनाओ बनाओ बनाओ, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ। ठीक है, मतलब किसी और के एक्सेस से लिख लो। कितना टाइम लगेगा? सिर्फ क्वेश्चन अगर हमें नोट करना है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा बाकी लोगों के पास एक्सेस है? जब नोट्स खोलता है डाउनलोड भी हो जाता होगा? कोई और डाउनलोड किया? डाउनलोड करके मतलब ऐप में रहता है कि अलग से ऐप? अच्छा, अलग से पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे? हो गया? ठीक है, तो फिलहाल के लिए कर सकते हैं टेम्परेरी सॉल्यूशंस। देखो चैलेंजेस आते रहेंगे, सिलेबस के अंदर भी आएंगे, सिलेबस के बाहर भी आएंगे। सिलेबस के बाहर बोले तो रियल लाइफ चैलेंज, तो सिंपल है ये सब। तो मेरे को लगता है इन सब में मेरे से ज़्यादा एडवांस हो तुम लोग। फिर क्या ये चीज़ मुझे मेरे दिमाग में आई तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकती थी? अगली बार अपना बेस्ट एफर्ट करना, फिर मुझे पकड़ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन था
तो ये तो मुझे लगता है सबसे हो गया होगा। साफ साफ 3 1 बने हुए हैं, 2 ऑपरेशन लगाएंगे फिर एक्सपैंड करेंगे। पहला ऑपरेशन एक तो सेकेंड रो में लगा देंगे R2 माइनस R1, तो उससे ये 0 बनने लगेगा, और फिर एक R3 में लगाएंगे R3 माइनस R1, ये भी 0 बनने लगेगा। तो ये कितने लोगों से हो गया है? सभी हाथ में दिखने चाहिए वैसे तो मुझे। अच्छा, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। ये इधर से हमेशा कम रिस्पॉन्स क्यों आता है? क्या मिस्ट्री है? ठीक है, हैंड्स डाउन। यहां से बहुत कम कम लोगों का आता है रिस्पॉन्स। इधर जो 4 बैठे हैं 4th बेंच पे, हाँ हाँ, आप लोग नोट कर रहे हो, तो आप लोग चारों किए हो कि नहीं किए हो ये वाला क्वेश्चन? क्यों? तो भाई प्रैक्टिस ऐसे ही है, टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। अभी नहीं करेंगे तो बाद में तो टाइम वैसे ही नहीं मिलने वाला। जब सबसे अच्छी तरीका यही है, जब जो चीज़ चल रही है उसी टाइम उसको पढ़ लो अच्छे से, बेस्ट है। बाद में रिवीजन करना फिर बहुत आसान है, बट पहला स्टेप बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, तो इधर हम लोग भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 ऑपरेशन है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं LHS से। तो ऑपरेशन लगाया 1x x क्यूब, ये तो R1 है। R2 में लगाएंगे R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, y माइनस x y क्यूब माइनस x क्यूब। फिर R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, z माइनस x z क्यूब माइनस x क्यूब। अब एक फैक्टर y माइनस एक्स का कॉमन आएगा सेकेंड रो से। ठीक है, फर्स्ट रो तो एज इट इज है, सेकेंड रो से y माइनस एक्स लिया तो 0 1 y स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो सबको समझ में आ रहा है? किसी का कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? क्या है वैसे आइडेंटिटी a क्यूब माइनस बी क्यूब की? a माइनस बी, एंड अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा जाए, a प्लस बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इधर से z माइनस एक्स कॉमन लेंगे थर्ड रो में से, तो z माइनस एक्स 1, z माइनस एक्स गया तो z स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब लगा सकते हैं, हाँ जी। वैसे तो एक और ऑपरेशन भी कर सकते हैं, R2, हाँ R3 में अगर हम लगा दें R3 माइनस R2 तो एक और 0 बन जाएगा। ठीक है, और फिर हम बोलेंगे तीनों 0 बन रहे हैं, सो ट्रायंगल प्रॉपर्टी, फिर तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो लगा लेते हैं एक और ऑपरेशन R3 में, R3 माइनस R2, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर यहाँ पे भी एक्सपैंड करोगे तो सेम कैलकुलेशन है, ऐसे करेंगे तो भी सेम ही है। तो 1x x क्यूब 0 1 y स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, R3 में कर रहे हैं, थर्ड रो में सेकेंड रो माइनस किया, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, और ये माइनस करेंगे तो z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साथ में लिख लेते हैं, z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर zx माइनस वाई एक्स, और x स्क्वायर तो कट जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो यहां से एक z माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। अच्छा, कॉमन बाद में, सीधा हम लोग एक्सपेंशन लिखते हैं। एक्सपेंशन क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंपली लिख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 1 इंटू दिस लिख रहे हैं, तो एक्स कॉमन लिख के जेड माइनस वाई। अब इसमें से जेड माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, जेड माइनस वाई, तो z प्लस वाई बचेगा और प्लस x बचेगा। आ गया? हाँ, बाकी मैच कराना है, ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ से एक माइनस साइन कॉमन लेंगे और y माइनस जेड इसमें डाल देंगे,
तो ये बनेगा y माइनस जेड, उसको लिख लिया पहले, और लास्ट में z माइनस एक्स एंड इसको भी x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, कोई डाउट किसी का तो बोले। थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, यहां से बहुत कम रिस्पॉन्स आया था, क्या हुआ? क्वेश्चन टफ था, क्यों नहीं किया? ऐप यहां कोई इस सेक्शन में जिसके पास ऐप एक्सेस नहीं है? अच्छा, काफी लोग हैं, बात क्लास के बाद बात कर रहे हैं, आज भी एक बार कर लेना, फिर अभी जैसे क्लास मिल जाएगा। ओके, किसी ने बात नहीं की है तो इमीडिएटली चले जाना क्लास के बाद 15 मिनट्स के ब्रेक में। चलो, तो ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, थीटा बोला है 0 से 2 पाई के बीच में, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स 0 है या 2 से इन्फिनिटी, उसका बेसिकली रेंज निकालना है। तो सिंपल ही है, एक्सपैंड कर देते हैं सीधा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला लिख लेते हैं। 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा एंड -1 माइनस साइन थीटा 1। ठीक है, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड कर रहे हैं, तो 1 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑपरेशन? हाँ, क्योंकि सिंपल है ना, तो इसलिए ऑपरेशन हम लोग छोड़ रहे हैं। हाँ जी, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है ना, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 होने चाहिए। बाकी हाँ नेगेटिव है मानते हैं, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है। माइनस साइन थीटा टाइम्स, तो साइन थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा आएगा। सभी लोग समझ रहे हैं ना? साइन जो मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं तो डायरेक्ट ही कर रहे हैं। माइनस साइन थीटा इंटू 1 लिख दिया, फिर -1 इंटू साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, और जो माइनस बोला वो डायरेक्ट प्लस लिख रहे हैं। इतना सब फॉलो कर पा रहे हैं? और ऐसा होगा कभी कभी कि शायद नहीं समझ में आएगा, भाई आप भी कैलकुलेशन अलग तरीके से करते होगे, मतलब आगे इन जनरल बात कर रहा हूं। और कभी ना समझ में आए तो उसको भी डिस्कस कर लिया करो। एक नोट्स बनाने का एक अच्छा तरीका यह है कि एक पेंसिल भी रख लें। कोई चीज नहीं समझ में आई और लग रहा है अभी क्लास के बीच में नहीं पूछ सकते, तो वहीं पे राउंड करके पेंसिल से मार्क कर लिया कि यार ये सब चीजें हैं जो मुझे या तो खुद सोचनी पड़ेगी घर जाके सेल्फ स्टडी के टाइम पे, या फिर डिस्कस करनी पड़ेगी टीचर से। ठीक है, तो ये एक मेरे को लगता है एक पेंसिल रखना सही है। बाकी एक्सपेंशन क्लियर है। लास्ट टर्म बचा है 1 वाला, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल ही हो गया। यहां से 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है और यहां से भी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, अब इसका रेंज बताना है। सिंपल है, साइन थीटा का रेंज थर्ड रो में, हाँ दीवार की तरफ जो बैठे हैं। सब लोग को वैसे ये चीज क्लियर है ना? ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम का थर्ड रो में राइट मोस्ट कैंडिडेट। साइन थीटा का -1 से 1। किसने बताया तुमको? क्या नाम है तुम्हारा? शिवांश। साइन स्क्वायर थीटा का रेंज बताओ। अच्छा, अब तुमको किसने बताया? कहीं से तो आवाज आ रही है। खैर, क्या होगा रेंज? 0 से 1 होगा। ठीक है शिवांश। और पीछे तुम्हारा नाम क्या है? पुष्कर। साइन स्क्वायर थीटा का रेंज आ गया। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का रेंज बताओ। इसमें 1 ऐड कर देंगे।
1 ऐड कर देंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर। अगर साइन स्क्वायर थीटा का रेंज 0 से 1 है तो इसका रेंज तो 1 से 2 होगा, और ट्वाइस करेंगे तो ट्वाइस का रेंज 2 से 4 होगा। तो ये क्या आया डिटर्मिनेंट हमारा, 2 से 4, ऑप्शन डी। क्या डिफरेंस है इन दोनों ऑप्शंस में? इसमें ओपन ब्रैकेट यूज किया, इसमें क्लोज्ड। ओपन 4 और क्लोज्ड 4 का क्या डिफरेंस, क्या मतलब क्या है? हाँ, इसमें 4 इंक्लूडेड है, इसमें 4 एग्जैक्टली इंक्लूडेड नहीं है। हम यहां पे लिमिटिंग 4 ले सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट 4 नहीं ले सकते। ठीक है, चलो क्लियर, आगे बढ़े। साइन स्क्वायर थीटा का रेंज कैसे पता चला? वैसे तो ये याद रखना चाहिए, बाकी मैं तो फिर से किसी भी फंक्शन का रेंज, स्टैंडर्ड फंक्शन का रेंज भूल रहे हैं तो मैं तो बोलता हूं मैं ग्राफ यूज करता हूं। साइन थीटा का ग्राफ बनाया था तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 ही तो होती है। 1 और -1 के बीच में तो बनाते हो आप, यस और नो? फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1, ठीक है। थीटा की कौन सी वैल्यू पे आ रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो ये मतलब है कि साइन थीटा 1 कब बन रहा है। अब वो π/2 पे बन रहा हो या 5π/2, बहुत सारे एंगल्स पे बन रहा है ना, आगे भी और एंगल मिलेगा जिसपे 1 बनेगा, है ना। हमें थीटा से मतलब नहीं है, हमें साइन थीटा का चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1, उससे कम होगा नहीं। तो याद है ये ग्राफ का, देखो एक यूज ये है। यस, ग्राफ की काफी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, ये भी, हाँ जी हो गया होगा बिल्कुल। हमने जैसे किया था ABC AP में है तो आया था हमारा a-2b + c = 0 लाके हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। तो बस यहाँ पे 0 की जगह 1 है, इतना सा कैलकुलेशन का डिफरेंस है, बाकी ऑपरेशन तो सेम रहेगा। तो इधर गर्ल्स के सेकेंड रो में बिल्कुल विंडो साइड क्या ऑपरेशन यूज करना चाहिए? अभी नहीं किया है। इधर R1 + R3, R1 में लगा रहे हैं, फर्स्ट रो में लगा रहे हैं, फर्स्ट रो में थर्ड रो ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड रो ऐड कर रहे हैं तो a + c बनेगा, ये हो रहा है। और -2b के लिए -2 टाइम्स R2 कर दो, -2 टाइम्स R2। करना पड़ेगा, है तो काफी सिंपल। हाँ जी, तो फर्स्ट में क्या बनेगा? यहां पे x तो कटेगा, दोनों x ऐड हो रहे हैं और 2 टाइम्स ऑफ x कैंसिल हो रहा है। एक बार लिख देते हैं फिर भी, जैसे R1 का एलिमेंट R3, थर्ड रो का एलिमेंट -2 टाइम्स R2 का एलिमेंट, फिर यहां पे भी ऐसे ही है। रुक जाओ, देखो डिजिटल बोर्ड के थोड़े चैलेंजेस हैं, जगह कम पड़ जाती है। x + 2 और x + 4 -2 टाइम्स x + 3, x + 1 प्लस x + 3 -2 टाइम्स x + 2, बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो क्या आएगा कैलकुलेट करके? x कट गया, a + c - 2b, उसको डायरेक्टली 1 रख सकते हैं, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 + 4 6, 2 3 = 6, तो 0, ये भी 0, और बाकी तो एज इट इज रहेगा। हाँ जी, अब हम एक्सपैंड करेंगे तो हमको यहाँ पे फंक्शन f(x) क्या आएगा दिख जाएगा। यस, तो x + 3 × x + 3 minus x + 4 × x + 2. So f(x) is equal to x + 3 × x + 3 minus x + 4 × x + 2. ये हो गया x² + 6x + 9 minus +6x + 8. 9 - 8 1 बचेगा, बाकी टर्म्स हमारे कैंसिल हैं।
सो क्या आ गया, कांस्टेंट फंक्शन आ गया, एफ एक्स इक्वल टू 1 आ गया। सो ऑप्शन बहुत ही सिंपल हो गया अब तो, सी एफ ऑफ 50 इक्वल टू 1। यस, इसमें किसी का डाउट? ये हमने सॉल्व कर लिया था। हाँ, नहीं किया था, अभी नोट कर लिया। पक्का? मैं देख लूं आके? चलो, नेक्स्ट है। ओके, अच्छा, ओरिएंटेशन का दिन याद है? कितने लोग मेरे क्लासरूम में बैठे थे? तुम भी थे ना? हाँ, सेम ना? ओरिएंटेशन, अरे तुमसे बात कर, नाम क्या है? हाँ, नहीं नहीं, पर्पल टी शर्ट, कृष्णा। मूवी गए थे ना? अच्छा, तुम गए थे, तुम भी यहीं पे हो। चलो, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। जो लोग थे उस दिन उनको याद है, वैसे बाद में गर्ल्स गॉसिप्स बाद में, ठीक है, बाद में शेयर कर लेना। थोड़ा नोट कर लो यार। हाँ, और जो मूवी गए थे, तुम्हारा नाम क्या है? कनिष्क। चलो, कौन सी, वैसे तुमने मूवी मिस कर दी थी ना? अच्छा, देख ली थी, नाइस। अच्छा, मूवी देख के तुम ओरिएंटेशन में आए थे? कौन सी देखी थी? जॉन विक, नाइस नाइस नाइस। बस बस बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला किसने सॉल्व किया? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सही में थोड़ा चैलेंजिंग भी है, थोड़ा चैलेंजिंग भी है, इतना डायरेक्ट नहीं है। हो गया? तो एक्सपैंड करने के बाद क्या आया था? डिटर्मिनेंट ए इन टर्म्स ऑफ डी एंड थीटा, डी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट, ऐसे ही आएगा। सो एक्सपैंड, चलो बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कोई ऑपरेशन से सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्या ऑपरेशन यूज कर सकते हैं? बाकी लोग जरा सोचें। इसको एक्सपैंड तो चलो करना ही है, क्योंकि हमें पूछा है कि हमें ये बता रखा है कि डिटर्मिनेंट ए की मिनिमम वैल्यू 8 है, ठीक है। अब ये डी का फंक्शन है या साइन थीटा या थीटा का फंक्शन है, हमें एक्सपैंड करके एक इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी ना। जैसे अभी हमने किया है क्वेश्चन जिसमें रेंज निकाला डिटर्मिनेंट का 2 से 4, तो हमने एक्सपैंड किया तो वो क्या आया? 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आया ना एक एक्सप्रेशन। तो यहां पे भी लाना तो पड़ेगा, तो क्या डायरेक्टली एक्सपैंड कर दूं? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन लगने से सिंप्लीफाई हो रहा है? हाँ, तो एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे मान लो मेरे को फर्स्ट रो में करना है, डी कैंसिल करना है, तो वो हो रहा है अगर माइनस डी उसमें ऐड हो जाए, माइनस डी उसमें ऐड हो जाए तो डी कैंसिल होगा, लेकिन साइन थीटा आ जाएगा। हाँ, तो यस, तो R1 में अगर हम R3 ऐड करें तो D तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन 2 साइन थीटा ऐड हो जाएगा। 2 साइन थीटा प्लस 4, 2 साइन थीटा प्लस 4, और यहां पे क्या है? साइन थीटा प्लस 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा प्लस 4 बनेगा, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो R2 का 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ जी, मैं यहां पे एक बार स्टेप लिख भी देता हूं और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो R1 के एलिमेंट में हमने बोला कि R3 ऐड हो, मतलब थर्ड रो का एलिमेंट ऐड हो, तो ये ऐड करने से हमें दिख रहा था कि D तो कैंसिल हो जाएगा, राइट, बट बन क्या रहा है? 2 साइन थीटा प्लस 4,
तुमने डी हटाया और साइन थीटा आके बैठ गया। अब थीटा भी हटाना है, तो एक और हमने ऑपरेशन उसमें साथ में क्या लगाया है कि R2 का 2 टाइम्स माइनस हो जाए, तो इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो देखो ना 2 साइन थीटा और ये 2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो वेरिएबल खत्म हो रहा है। और सेम ये ऑपरेशन यहां पे भी लगा लेते हैं, R1 R3 ये ऐड होगा तो ये तो दिख ही रहा है, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, 2D बचेगा और तुम 2 टाइम्स R2 ऐड कर ही रहे हो, तो कितना अच्छा ऑपरेशन है। सिर्फ एक जीरो नहीं, दोनों हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में कितना सिंपल है, बस एक सही डायरेक्शन में सोचना था। सो लिख देते हैं यहां पे साइन थीटा माइनस 2 में हमने ऐड किया माइनस साइन थीटा प्लस 2D दैट इज R1 प्लस R3 और माइनस 2 R2, तो माइनस 2 टाइम्स R2। और ये पहला एलिमेंट भी देख लेते हैं, माइनस 2 में हम R3 का एलिमेंट ऐड कर रहे हैं और 2 टाइम्स R2, तो सेकेंड रो का एलिमेंट 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये होगा। थोड़ी सी जगह बचा लेते हैं, ठीक है। तो अब जरा डायरेक्टली लिखते हैं, क्या बनेगा, एक सेकेंड सॉरी ये माइनस था, माइनस 2, सो 1 बना, यहाँ पे ये कैंसिल, ये हमने, हाँ ये तो हमने पहले बता दिया, 4 कैंसिल और 2 साइन थीटा कैंसिल, तो ये 0 बनेगा, अगला भी 0 बनेगा। अब सिर्फ बाकी तो एज इट इज रहेंगे, तो 1 साइन थीटा प्लस 2 D 5 2 साइन थीटा माइनस D माइनस साइन थीटा प्लस 2D, ठीक है। अब एक्सपेंशन करेंगे, हाँ जी साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू, हाँ तो साइन थीटा को हम मिनिमम रखें -1 या मैक्सिमम रखें 1 या साइन थीटा को 0 रखने से आ रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा, अभी नहीं पता है, अभी कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे। एक्सपैंडिंग अबाउट फर्स्ट रो एक्सपैंड करेंगे तो 1 का कोफैक्टर क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, सो 2D इंटू साइन थीटा प्लस 2 माइनस D इंटू 2 साइन थीटा माइनस D, ठीक है। एक सेकेंड, ये अच्छा सॉरी, ओह कहा था ना जगह की प्रॉब्लम, ये नहीं होगा, इस बोर्ड की बहुत दिक्कतें हैं। हाँ जी, कौन सा ऑपरेशन चाह रहे हो, R3 2 टाइम्स ऑफ R2, तो 2D कम हो जाएगा, ठीक है। अब एक और कर सकते हैं बट चलो अभी मैं कर देता हूं एक्सपैंड, साइन थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, इस पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना था, सो माइनस साइन थीटा प्लस 2D, और यहां पे हम करेंगे तो माइनस D टाइम्स 2 साइन थीटा माइनस D, ठीक है। सही किया एक्सपेंशन, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलो अब इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं, साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 इंटू माइनस साइन थीटा प्लस 2D माइनस क्या था एक्सप्रेशन इधर, माइनस D टाइम्स 2 साइन थीटा माइनस D, हाँ जी। तो अब ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो कैसे कर रहे हैं, यहां पे एक टर्म तो मैं क्लब कर रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, इसको ले लेते हैं एक टर्म और फिर इसको सीधा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक तरीका तो ये है। तो ये क्या लिखा है बेसिकली, a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको अब हम d से मल्टीप्लाई भी करेंगे 2D से, तो 2D किया तो 2D साइन थीटा और प्लस 4D, ये समझ में आया। अब एक एक टर्म करते थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ये हमने ऑब्जर्व किया कि ये a माइनस बी लिखा है और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्टली लिखा, दो ही टर्म, अगर हम टर्म बाय टर्म करेंगे तो 4 आएगा, फिर वो अपने आप सिंप्लीफाई होकर यही बनता। और यहां पे -2D साइन थीटा
प्लस डी स्क्वायर, कोई कैंसिलेशन? तो डी स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, 4d का टर्म है, और 2 स्क्वायर मतलब 4 है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा अलग। तो ये क्या बन गया? d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज योर डिटर्मिनेंट। अब इसको हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज हमें बोल रखा है कि मिनिमम वैल्यू 8 है, क्वेश्चन में गिवन है, बट हमें मिनिमाइज अपनी तरफ से भी करना है। ठीक है, 8 हमें गिवन है उसकी मिनिमम वैल्यू, बट अगर मिनिमाइज करना है तो हम क्या करेंगे? इसको मैक्सिमाइज करेंगे। अब यहां लॉजिक है कि तुम्हें अगर कोई क्वांटिटी मिनिमाइज करनी है और दो अलग अलग यहां पे एंटिटीज है, ठीक है, तो इसको हमें करना पड़ेगा मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तब जाके हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तब अच्छा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता तो हम चाहते कि d+2 में जो भी ऐड हो रहा है वो तब भी मिनिमम हो जाए। हाँ सॉरी, तब मिनिमम हो जाए। अभी मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूं, करेक्ट। अभी हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमाइज हो जाए, ज्यादा से ज्यादा सब्ट्रैक्शन हो जाए, तब मिनिमम होगा। और एडिशन के टाइम में हम बोलेंगे कि वो कम से कम चीजें ऐड हो। ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो हम क्या लेंगे? साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन थीटा +1 भी हो सकता है, -1, हमें उससे मतलब नहीं है, हम 1 ले लेंगे। और हमें गिवन है कि डिटर्मिनेंट ए की मिनिमम वैल्यू 8 है। सो d+2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने 1 ले लिया, तो यहां से निकल आएगा हमारा d। बताओ, तो d+2 इज इक्वल टू +-3। दो केस आएंगे, +3 भी आएगा, -3, और +2 उधर, 3 - 2 1 आएगा, और -2 करेंगे तो -5। दो वैल्यूज आएंगी। -5, तो ऑप्शन बी मैच करेगा। बताओ कौन सा स्टेप बोल रहे हैं? ये वाला, कि इसको मिनिमाइज करने के लिए हमने इसको मैक्सिमाइज क्यों किया? ओके, चलो वैसे यहां पे तो एक ट्राई करता हूं मैं समझाने का। ये मान लो डिटर्मिनेंट क्या है? आपकी सेविंग्स है। ये मान लो ये आपको पॉकेट मनी जो पापा से मिल रहा है, और ये है आपके एक्सपेंसेस। भाई सीधी सी बात है ना, इसको तो याद कर लो, ये तो तुमको बहुत काम आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आपका जो पॉकेट मनी है उसी में से ही तो एक कंट्रीब्यूशन आपका एक्सपेंसेस होता है, और एक पोर्शन जो आप सेव करते हो। जैसे कि किसी को आईफोन खरीदना होगा तो सेविंग करते हैं लोग। अभी नहीं कर रहे, अच्छी बात है, बट कॉलेज में आके करोगे। भाई हम लोग के टाइम तो बहुत क्रेज था, वो अलग बात है, मैंने कभी नहीं किया। हाँ जी, स्मार्टफोन्स का है ना। मैं तो इनफैक्ट सच बताऊं, मैंने तो मेरा पहला स्मार्टफोन कॉलेज से पास आउट होने के बाद था। 2nd, 3rd ईयर 4th ईयर तक काफ़ी लोग यूज़ करते थे, बट मेरे को नहीं शौक था। सो दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस। ठीक है, हाँ जी, तो ये तो सबको समझ में आता है। अब अगर मैं बोलूं कि सेविंग्स को क्या लिख सकते हैं? पॉकेट मनी माइनस एक्सपेंसेस। तो ये वही लिखा हुआ है, सेविंग्स इज इक्वल टू पॉकेट मनी माइनस एक्सपेंसेस। अब लाओ इसको भी लिख देते हैं ऐसा, काम तो वही आएगा कि जिसको ज्यादा सेविंग करनी है उसको क्या करना पड़ेगा? हाँ, लेकिन होता उल्टा है। तो इससे कंपेयर करें हम इस इक्वेशन को। ठीक है, हमें क्या मिनिमाइज करना है? सेविंग्स, जो कोई करना नहीं चाहता, बट अज्यूम दैट ऐसा है। तो कैसे होगा? खर्चा ज्यादा करो, सीधी सी बात है। ये तो अब समझ कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो उसको हमने मैक्सिमाइज किया है, इसको हमने मैक्सिमाइज किया है। अब तो कोई नहीं भूलेगा इसको। बड़े आगे हो गया सबका नोट?
हाँ जी, फिर 72। एक्चुअली हाँ, क्वेश्चन जो मैंने शेयर किया था उसमें एक छोटी चीज थी, ये वाला पोर्शन मिसिंग था। के स्क्वायर की वैल्यू पूछी तो के आया होगा 6√2। 6√2 सिंपल ऑपरेशन है। हमें बोला है एक्स वाई जेड एपी में, एपी में तो हम बोलेंगे 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, या हम बोल रहे हैं एक्स प्लस जेड माइनस 2y इक्वल टू 0। अब ये क्रिएट करना है x प्लस जेड माइनस 2y, तो फर्स्ट रो में ही ऑपरेशन लगा लेते हैं r1 प्लस r3, तो x प्लस जेड माइनस 2y, तो माइनस 2 टाइम्स r2। सो 3 प्लस 5 8 माइनस 2 टाइम्स 4 8, तो ये 0, ये भी 0, ये बनेगा 4√2 प्लस के, 4√2 प्लस के माइनस 2 टाइम्स ऑफ r2, तो माइनस 10√2 आएगा। ठीक है, बाकी ये 4 5, ठीक है, ये कितना हो गया k माइनस 6√2, k माइनस 6√2। एक्सपैंड करेंगे अबाउट फर्स्ट रो ही कर लेते हैं, तो k माइनस 6√2 इंटू 4z माइनस 5y, 4z माइनस 5y। हाँ जी, तो क्वेश्चन में आगे वैसे क्लियर नहीं था, मैंने आप बता दिया। क्वेश्चन में ये था कि k स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, तो k तो हमको यहां से मिल जाएगा कि अगर k माइनस 6√2 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 6√2 और k स्क्वायर विल बी इसका स्क्वायर 72। सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। अब तक तो जितने क्वेश्चन है उसमें मेरे को लग रहा है कि सिर्फ वो पॉकेट मनी और एक्सपेंसिव सेविंग वाला ही थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बाकी जो सारे डायरेक्ट है, ऑपरेशन लगाया सिंप्लीफाई किया। चलो, हाँ जी, ए एक्स क्यूब, ओके, कितने लोग आया ऑप्शन ए एक्स क्यूब। चल ठीक है, तो हम लोग x कॉमन ले लेंगे यहां से। सबसे पहले स्टेप तो बहुत सिंपल है, थर्ड कॉलम से x कॉमन लिया और सेकंड से भी लिया, तो x स्क्वायर आ गया बाहर, x प्लस वाई 5x प्लस 4y 10x प्लस 8y 1 4 8 1 2 3। हाँ जी, कॉलम, अच्छा R3 में R2 माइनस करना चाहते हो, कहाँ पे x क्यूब लिखा है? अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ 8 आएगा, तो थर्ड रो में से ट्वाइस माइनस करना चाह रहे हैं। ट्वाइस ऑफ R2 माइनस करेंगे तो 0 तो हो जाएगा कि 8 में से 2 टाइम्स 4 माइनस किया तो 0, एक ही तो 0 बना, और ये भी बन जाएगा, बढ़िया, खत्म। हाँ जी, और कुछ कॉलम में भी कर सकते थे, जैसे मेरा भी सही ऑब्जर्वेशन था, यहाँ पे 1 4 8 है, तो 1 4 8 इसमें y का मल्टीप्लाई करके करेंगे, वैसे कर लें, वैसे करेंगे तो y एलिमिनेट होगा, फिर एक और x कॉमन आएगा, x क्यूब ऑप्शन में है और हमारा भी x क्यूब तैयार हो जाएगा, ये भी ठीक है। तो C1 गोज टू C1 में से y C2 में मल्टीप्लाई करके माइनस किया, सो x स्क्वायर टाइम्स x 5x 10x 1 4 8 1 2 3, ठीक है, और यहां से भी x कॉमन ले लेते हैं, 1 बचेगा 5 बचेगा और 10, तो 1 5 एंड 10। अब x क्यूब हो जाएगा, राइट। हाँ, तो अब लगा सकते हैं, 3 1 बन गए, 2 0 बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, आगे करें, ये हो जाएगा पक्का, सबका ये 1 आ रहा होगा फिर, ठीक है ना, चलो ठीक।
हो गया। अटेंडेंस तुम लोग की हो गई है? चलें आगे करते हैं फिर। कैसे ये अटेंडेंस यहां से होके लास्ट रो में होके वहां चली गई? हो गया नोट? हो गया सबका? चलो नेक्स्ट। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन, इसमें तो मतलब एक्सपैंड करना पड़ेगा। चलो तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी मुझे याद नहीं होगा। बट इधर ज़रा लास्ट बेंच से बात करें, बिल्कुल लास्ट, ठीक है। आप लोग के पास नहीं था ये एक्सेस ना, कोई बात नहीं। अब मैं इस क्वेश्चन के बारे में पूछ भी नहीं रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि इन्होंने पूछा है बी प्लस सी निकालो। एक क्वेश्चन सबसे है, बट स्पेशली अभी तुम लोग बताओ डी कैसे निकलेगा बिना एक्सपैंड किए? अगर डी निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? हाँ हाँ सही बोल रहे हो, बोलो। एक्स को जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे तो यहां सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ डी बचेगा। और यहां पे हम लोग एक्स जीरो रख के सिंप्लीफाई होकर जो डिटरमिनेंट बचेगा उसको इवैल्यूएट कर लेंगे इजीली। तो ये एक तरीका है कांस्टेंट निकालने के लिए। बट हमें पूछा है बी प्लस सी, बीच के टर्म पूछे, तो इसके लिए कोई तरीका नहीं है, हमें डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, और फिर वहीं से हमें कंपैरिजन से बी और सी आएगा। हाँ बट उसमें भी बहुत सारे डिटरमिनेंट सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे हमने एक इसने कॉन्सेप्ट क्या बोला, अभी मेरे को सारे स्टेप्स एक बार थोड़ा सा डिस्कस करने दो। तुमने पहले x को 1 रखा, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी तुम जब x को 1 रख के सॉल्व करोगे। एक तो वो बन गया, ठीक है। चलो ऐसा यहां लिख लेते हैं, नहीं तो x को 1 पुट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कुछ ना कुछ मिलेगा, मान लिया। हाँ जी, जीरो ही मिल गया था, चलो अच्छी बात है। बट एक तो इक्वेशन हमने ये मान ली। फिर दूसरा x को -1, x को -1 रखेंगे तो माइनस ए प्लस बी, -1 का स्क्वायर +1 होता है, और फिर माइनस सी और प्लस डी, और यहां से भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है। कुछ फिर इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा a और c कट जाएगा, b प्लस डी मिल जाएगा। अब d निकालने के लिए x इक्वल टू 0 रखो, x को 0 रखोगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, d बचेगा, d इज इक्वल टू, हाँ ये तो बहुत आसान है निकालना, ये तो चलो मान लिया मैंने, ये तो निकल गया। फिर इसको तुम उठा के यहां रखोगे तो a प्लस बी प्लस सी है, और यहां रखोगे तो हमारे पास माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस सी भी है। फिर 3 वेरिएबल है और 2 ही इक्वेशन है, 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तीनों निकल रहा है ए बी सी की वैल्यू। अभी भी हुआ नहीं है, अब ए भी निकालना पड़ेगा। फिर ए के लिए, फिर मैंने ए के लिए भी हिंट दिया था पहले कि ए क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। बट वो तब था कि जैसे यहां हमें पता है एक्स है, हमें पता है कि ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30x² बनेगा और ये -20x², तो 10x² आ गया, x से मल्टीप्लाई होगा जो को फैक्टर का 10x² x से, तो 10x³ आएगा। तब तो एक ही टर्म आ रहा था, हमने बोल दिया था 10, लेकिन अब तो और भी जगह से आएगा ना, अब तो यहां से भी आएगा,
जब इसके लिए हम ये इसको मल्टीप्लाई माइनस ये करेंगे तो ऐसे ए के लिए भी कैलकुलेशन बढ़ गई, तो ये काफी लेंदी हो गया। इससे अच्छा एक्सपैंड ही कर लेते हैं, इससे अच्छा एक्सपैंड ही कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन से हमें कांस्टेंट बहुत आसानी से मिल जाता है, बट बाकी बी प्लस सी निकालना है तो ओके। तो एक्सपेंशन पे आ जाते हैं फिर। तो एक्सपेंशन के लिए पहले कोई ऑपरेशंस जिससे सिंप्लीफाई हो। R3 में से R1 माइनस करना चाहते हैं, एक ऐसा कर लेते हैं, R2 में से R1 माइनस कर लेते हैं। देखो एक x कटेगा और ये 1 आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। फिर यहां पे भी वही है, x माइनस 1, ठीक है। और अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3x में से 2x गया तो भी x, और 5 में से 3 जाएगा तो पहला ऑपरेशन बताओ। हाँ अच्छा, इन दोनों को ऐड करके R1 R2 ऐड करके इसमें माइनस करें तो 0, ओके ये अच्छा है। हाँ तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3x माइनस 5 बन रहा है, ये इसके इक्वल हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करने से 0 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं बाकी लोग? ओके और भी बन रहा है क्या? चलो एक तो 0 बन रहा है, बाकी अभी नहीं बन रहा है। चलो ठीक है, ये लगा लेते हैं फिर। थर्ड रो में लगाया, R3 में R1 R2 का सम सब्ट्रैक्ट किया, तो ये R3 है और इन दोनों का सम इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो एक 0 तो मिल गया। फिर R1 R2 का सम यहां कितना आया, 5x माइनस 7, ये वाला ऑपरेशन से 5x माइनस 7। अभी इसको कर लेते हैं, नहीं तो और फिर भटक जाएंगे। एक मिनट, 5x माइनस 7 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 बच रहा है। ये फॉलो हो रहा है या लिखें हम थोड़ा सा? ठीक है। फिर R1 प्लस R2 ये आ गया, 7x माइनस 9 माइनस करना है थर्ड रो के एलिमेंट से, थर्ड रो में तो 7x, 10x में 7x किया तो 3x माइनस 8। अभी एक ही 0 बना है, कोई और कोई तरीका जिससे 2 0 बन जाए? कॉलम या रो, ये तो बोलो। सेकेंड रो में से फर्स्ट रो माइनस करेंगे, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ यहाँ एक्चुअली हाँ ये हम स्टार्टिंग में कर रहे थे। अच्छा यहाँ पे भी x माइनस 1 बन रहा है, हर जगह x माइनस 1 बन रहा है, ये बेस्ट है। यस इसमें देखो सही होगा, सभी लोग ध्यान से देखें। एक सिंपल सा ऑपरेशन है कि अगर हम R2 में से सेकेंड रो में से फर्स्ट रो माइनस कर दें, फर्स्ट रो तो एज इट इज है, और सेकेंड रो में तो इसमें से ये माइनस किया तो 2x में से x किया तो x, माइनस 3 में प्लस 2 होगा माइनस 1, 3x में से 2x किया तो x, माइनस 4 में प्लस 3 होगा, 4x माइनस 3x x, और माइनस 5 में प्लस 4 होगा तो माइनस 1। तो ये एक फैक्टर अब कॉमन आने लगेगा और फिर 1 1 1 बनेगा, फिर उसके बाद तो 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, so x minus 1 times x minus 2 1, 3x minus 5, 2x minus 3, फिर 5x minus 8, और यहां पे 3x minus 4, 1, 10x minus 17। ठीक है, नेक्स्ट अब लगा लेते कॉलम ऑपरेशन। कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करेंगे 0, कॉलम 3 में से कॉलम 1 माइनस करेंगे तो भी 0, 2 0 बन जाएंगे और फिर एक्सपैंड कर देंगे। तो कोई नोट कर रहा है तो यहां तक नोट करे और आगे फिर फिनिश करे उसको। थोड़ी सी जगह यहाँ पे कम है।
क्या समझ रहे हो? क्या क्या समझ रहे हो? यार हो गया तो लिख लो ना, अभी टाइम तो है ही। R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। सेकेंड वाले में भी कहाँ आएगा? x माइनस टू आएगा। R3 में से ट्वाइस ऑफ R1, इसका ट्वाइस करके करोगे यहां तो x माइनस वन आ जाएगा, बट यहां पे इसका ट्वाइस करो 6 आएगा। 8 माइनस 6 क्या? 2, x माइनस टू बचेगा। अच्छा, एक ऑपरेशन से डायरेक्टली जीरो आ रहा है। हाँ, अच्छा ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। आंसर मुझे अभी याद नहीं है, क्या है आंसर? भाई आगे करना है। हाँ जी बताओ। रुक जाओ फिर 1 मिनट। C2 माइनस C1 कर रहे थे, x माइनस वन एंड 5x माइनस 3x, 2x माइनस 3, C3 माइनस C1, 2x माइनस 2, ज़ीरो, और यहाँ पे 7x माइनस 12। क्या ऐसे ही आ रहा है? देखो एक बार। बस 1 मिनट अभी यहाँ एक्सपैंड कर लेंगे, आंसर आ ही जाएगा। क्या ऐसा आ रहा है? C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 अलग किए हो तुमने? ये नहीं किए हो ना अभी? जो लोग यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन लगाया C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1, क्या ये आ रहा है? देखो मैंने स्लाइड चेंज किया, मेरे से मिस्टेक हो सकता है, इसलिए मैं वेरीफाई करवा रहा हूं। x माइनस वन एक्सपैंड करेंगे अबाउट दी सेकेंड रो, R2 के अबाउट एक्सपैंड करेंगे, तो क्या आएगा यहां पे? साइन क्या होता है? 1 के लिए साइन क्या लेंगे? माइनस, याद है ना? प्लस माइनस प्लस, तो माइनस साइन लेंगे, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वन इंटू 7x माइनस 12 माइनस 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 2। -1 क्यों लिया? ये हमें ऐसा याद किया था हमने, माइनस प्लस, सॉरी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस है ना, इसके अबाउट एक्सपैंड किया। सेवन एक्स स्क्वायर माइनस 19x
+12 +12 और यहाँ पे 4x² -4 -6 10x +6 7x² -4x² 3x² -19 + 10 -9x 12 - 6 is +6. अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 3x³ पहले x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3x³ -9x² + 6x, फिर माइनस को यूज करते हैं, -3x² + 9x - 6 क्या आया? -3x³ आएगा, x का कोएफिशिएंट -9 -12 तो प्लस हो जाएगा, बाहर का माइनस मल्टीप्लाई करते चल रहा है, 6 + 9 15 तो माइनस से मल्टीप्लाई करके -15x और प्लस का 6। हमें क्या पूछा था? b + c, तो ये b यहाँ पे कितना आ गया? 12 और c आ गया -15, तो b + c इज -3। यस, ठीक है, चलें फिर। चलें, अब जल्दी करना है हमको आगे। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नोट कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? प्रीवियस स्लाइड, वैसे ही मैं अभी स्किप करने वाला हूं। अब तो मैं काफी टाइम हो गया, अभी कुछ ऑपरेशंस आज सीखने हैं। हम हार्ड कॉपी लाए हैं टीबीपी का, क्लास खत्म होने पे अलग से आके पूछ लो फिर, ठीक है? चलो देखो, अब ये वाला भी सिंपल ही है, वैसे तो सॉल्व नहीं कर रहे। फिर अब आगे इसमें ऑपरेशंस में भी लगा सकते हो। देखो 3 1 है, 3 1 देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा खत्म करेंगे कि भाई R2 - R1, एक तो रो 2 में ऑपरेशन लगा दिया और एक रो 3 में भी लगा दिया, R3 - R1, 2 0 क्रिएट हो गए, एक्सपैंड कर दिया, ठीक है? ये तो 0 हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, कितना सिंपल हो गया। और ये जब माइनस कर रहे हैं तो a+2 का फैक्टर कॉमन आके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, और जब R3 को R1 इसमें से माइनस कर रहे हैं तो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। तो कुल मिला के ज्यादा कुछ नया नहीं है, हो जाएगा फैक्टराइज। R3 - R2 भी कर सकते हैं वैसे तो, कर लेना, ठीक है? अगर अभी जो जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं था, नहीं किया, तो अब डेफिनेटली कर लेना। R3 - R2 जो बोल रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं फंस सकते हैं, तो इन केस वो फंसेंगे तो वो सॉल्व करके पता चलेगा, ठीक है? बात समझ रहे हैं? बेसिकली बोल रहा हूं कि पेन चलाओ, मेहनत करो, हवा में बातें नहीं करके करना है। मैंने सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाए हैं, अभी एक छोड़ रहा हूं बस मैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ये वाला, ये का थोड़ा सा लेंदी भी बोल सकते हो कि यहाँ पे x की दिख रहा है, अगर एक्सपैंड करेंगे तो x³ बनेगा। क्यूबी की क्वेश्चन है, 3 रूट्स आएंगे, 3 रूट्स आएंगे, x की वैल्यू 0 रख के आंसर। एक तो दिख रहा है कि x को 0 रखा तो सब a बचा, तो
तो 0 तो एक आंसर है, यस 0 एक आंसर है। और हाँ तो चलो एक मैं मान लेता हूं फैक्टर थ्योरम से हो गया। चेक कर सकते हैं अगर कोई भी x की वैल्यू रखने से 0 हो रहा है, x को a रखने के लिए बोल रहा है, तो ये 0 ये 0 ये 0, 3 0 ये हो गए, ये भी तीनों 0 हो गए। x को a रखा तो 2a 2a 2a, तो उसका तो वो तो 0 कहां हुआ वो, x को हमने 0 रखा, x को a रखा तो 2a 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 और बाकी 0 0 0 0 0, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी एक्सपैंड करने पे, 8a क्यूब आएगी, तो 0 नहीं आ रही। इसका मतलब x इक्वल टू a तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलो उसको फिर सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले कोई ऑपरेशंस लगाते हैं। तो पहला एक ऑपरेशन दिख रहा है कि अगर ऐसा लगा लें हम लोग C2 C3 ये माइनस कर लें तो एक तो 0 क्रिएट हो रहा है। तो लेट अस स्टार्ट दिस वे, कॉलम 2 में लगाया, कॉलम 3 सब्ट्रैक्शन, तो a प्लस एक्स a माइनस एक्स ये सब्ट्रैक्ट किया तो 0, ठीक है। कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस कर रहे हैं तो ये 0, ये माइनस किया तो a कटेगा, x ऐड हो जाएगा तो 2 टाइम्स x, और इन दोनों में भी a कटेगा, माइनस x और माइनस x माइनस 2x बनेगा, ठीक है। अब देखो कॉलम 2 में से एक x कॉमन आ रहा है तो तुम्हारा x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन तो वैसे भी आ गया, बाकी हमें अब यहां पे मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ अब मेरे को लगता है कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑपोजिट साइन का है, इसको R2 में R3 को ऐड करो, एक और 0 बन गया, 2 0 बन गए, फिर एक्सपैंड कर लो। मेरे को तो ये अब सही लग रहा है, x इक्वल टू माइनस से शायद आएगा, तो अच्छा पुट करके दिख रहा है, ठीक है। बट मेरे को अब फाइनल आंसर चाहिए, क्यूब, मेरे को इतना पता है कि क्यूबिक है, तीनों रूट्स क्या हैं, एक 0 तो ऑब्जर्वेशन से भी आ गया था, यहां पे भी आ गया है x इक्वल टू 0, और शायद एक माइनस a भी आएगा, और एक और कोई रूट, चलो निकाल लेते हैं। सो एक ऑपरेशन और हम लगा रहे थे यहां पे, R2 में R3 ऐड किया तो x टाइम्स a प्लस एक्स 0 a माइनस एक्स, ये इसमें ऐड किया तो ये ट्वाइस ऑफ a माइनस एक्स, एंड ये 0 बनेगा, और ये ऐड करेंगे तो 2a, ठीक है। अब एक्सपैंड कर लेते हैं कॉलम 2 के अबाउट, साइन क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, यस पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 टाइम्स इसका कोफैक्टर a प्लस एक्स इंटू 2a माइनस दिस, सो 2a इंटू a प्लस एक्स लिख सकते हैं, माइनस 2 टाइम्स a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स, और एक फैक्टर हमारा x का था यहां पे, तो एक तो x आ गया, दूसरा एक 2 ये है, एक 2 अंदर से कॉमन आएगा, पूरा 4 बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो 4x मल्टीप्लाइड बाय a इंटू a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये सबको समझ में आया। एक तो 2 यहां से कॉमन आया, 2 2 जा 4 हो गया, और वो 4 पूरा हमने x से मल्टीप्लाई करके बाहर लिखा हुआ है, सब कुछ प्रोडक्ट में है। सो 4x और यहां पे a स्क्वायर प्लस ax माइनस इसका एक्सपेंशन a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का a स्क्वायर, माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर कैंसिल, क्या क्या बचने वाला है, एक तो ax आ रहा है और प्लस का 2ax,
3ax, 3ax माइनस एक्स स्क्वायर, 3ax माइनस एक्स स्क्वायर, 3ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें से एक और x कॉमन आ गया तो बाहर एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, 3a माइनस एक्स बचा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और 3a माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक रूट क्या आ गया, 3a। कोई कह रहा था माइनस से सेटिस्फाई कर रहा है, मेरे को अब डाउट हो रहा है। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब दो रूट्स आएंगे यहां से, दोनों रियल एंड रिपीटेड रूट्स। तो क्यूबिक थी लेकिन दो रूट्स क्या हैं, 0 है, दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, जिनको लिखना है फटाक से लिखें अब। R3 प्लस R2 प्लस R1। अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए मेरे को टाइम लगा। अगर 2.5 to 3 मिनट्स में डुएबल है इजीली। काफी कैलकुलेशन हमें मेंटली करनी पड़ेगी। ऐसा बनेगा? ठीक है, फिर कौन सा ऑपरेशन लगाया हो? C2 माइनस C1। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, चलो अब क्वेश्चंस खत्म। अब हम लोग आते हैं आज, अभी अपने पास है आज का टाइम। यस, आधा घंटा है और हम लोग सीख सकते हैं। सिंपल ऑपरेशन से कंडीशन ये है कि भाई अगर तुम्हें बेसिक चीजें पता है, जैसे कि मैं बात करूं समेशन की, जो लोग नोट कर रहे हैं वो फटाफट नोट करें, बाकी लोग जिनका हो गया वो मेरे बातों का जवाब दें। जैसे पहला ऑपरेशन बताया था समेशन। अब समेशन में हमें समेशन की प्रॉपर्टीज और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स और काफी सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे मैं किसी से पूछूं 1 + 2 + 3 अप टू n, n इंटू n + 1/2। ठीक है, ये एपी में है सारे नंबर्स, तो एपी का फॉर्मूला लगा के आ जाता है। फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1² + 2² + 3² अप टू n²। जीपी नहीं है, जीपी नहीं है, जीपी नहीं है। एजीपी भी नहीं है ये। चलो तो अभी बताते हैं, इन सब फॉर्मुलेस को डिस्कस करते हैं। तो ऑपरेशंस में हम लोग जैसे बात कर रहे हैं समेशन, तो समेशन के लिए हमें काफी सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद रहने चाहिए, तो वो मैं एक बार बता देता हूं, सब लोग उसको लिख लेंगे। मेरे साथ साथ लिखते चलें। सो फर्स्ट पॉइंट, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 अप टू n। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, समेशन ऑफ r की वैल्यू 1 से लेके n तक। यस, जनरल टर्म पे समेशन लगा के, तो ये सिंबल समझ में आना चाहिए सबको। एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। तो ये सबको याद है। ठीक है, आगे के पॉइंट्स लिखेंगे। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल
नंबर्स, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ r स्क्वायर, r 1 से लेके n तक। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। Sum of cube of n natural numbers, that is summation of r cube. Anybody? इसी का स्क्वायर होता है, बहुत सिंपल है, इसी का स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो हमें ये फॉर्मूलेस याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मीनिंग तो समझ में आ रहा है कि समेशन आर का मतलब है कि वो n नेचुरल नंबर्स के सम की बात कर रहा है। समेशन आर स्क्वायर ये भी हमें याद रखना पड़ेगा, और समेशन ऑफ आर क्यूब। ठीक है, नीचे 6 है, ये सेम लग रहा है, ये 2 है, ये n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर है। इसमें ये था, इसमें यहां पे इसका स्क्वायर आता है, और स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। AP नहीं है, फर्स्ट वाला तो मैं अगर कोई बोलेगा प्रूव करने के लिए तो तुम AP का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट सेकेंड और थर्ड AP में नहीं है, GP भी नहीं है, HP भी नहीं है, AGP भी नहीं है, बट AGP जैसे आता है। AGP में अगर हम सम निकालना होता है तो क्या करते हैं, पूरी सीरीज को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके सबट्रैक्ट करते हैं। तो वो जो सबट्रैक्ट करने का जो आइडिया है, दैट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ डिफरेंस, और उस मेथड ऑफ डिफरेंस पे बेस्ड बहुत सारे स्पेशल क्वेश्चंस बनते हैं। उस टॉपिक का नाम है स्पेशल सीरीज। तो ये एक छोटा सा होमवर्क है सबका कि इन तीनों का प्रूफ देखेंगे, इन तीनों का प्रूफ, दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, हाँ जी बोलो। अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों का मल्टीप्लाइड होता है, जैसे जनरल टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d AP का होता है। GP में ए आर स्क्वायर, AGP में ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, तो दोनों के टर्म मल्टीप्लाइड होता है। तो उसका भी तुम प्रूफ देखना, स्टार्टिंग पॉइंट वही है। AGP में जिस तरीके से वो सम निकाला है वही आइडिया को यूज करके इन दोनों का भी प्रूफ किया है, और इसका भी कहीं ना कहीं मिलेगा। हालांकि ये बुक्स में तुमको मिलता होगा AP के फॉर्मूले से, क्योंकि ये AP है, बट इन सबको करने का जो जनरल मेथड है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। पहले वाले को भी AP से मत करो, उस जनरल मेथड से करो। अगर वो जनरल मेथड सीख गए, तुम्हारा सीक्वेंस सीरीज खत्म, प्रिपेयर हो जाएगा। सीक्वेंस सीरीज से जो क्वेश्चन आते हैं, दो ही टॉपिक से आते हैं। एक हमारा स्पेशल सीरीज होता है जो इसके प्रूफ के पीछे हिडन है। इसका प्रूफ देखना नहीं है, यहां लिखा है मैंने लुक, बट इसको हमें समझ के कॉपी में लिखना भी है। कॉपी में तुम लिख रहे हो, मेरे को समझ में आ जाएगा कि भाई तुमने कुछ कम से कम देखा है। समझने वाला काम तो भाई माइंड के अंदर है, वो तो कोई झांक के नहीं देख सकता। हमारा काम है एफर्ट करना, तो एफर्ट सब करेंगे, इसको कॉपी में लिख के लाएंगे। लिख लो ठीक से, यू हैव टू राइट द प्रूफ इन योर नोटबुक। सेकेंड और थर्ड वाले का जो प्रूफ गिवन होता है बुक्स में, इसी बहाने सीक्वेंस सीरीज रिवाइव होगा। तो सीक्वेंस सीरीज से बेसिकली इससे स्पेशल सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, और एक होता है
AMGM, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन रिलेशन। तो ये दो टॉपिक काफी फेवरेट होते हैं जेई मेंस और एडवांस के भी। बाकी APGP तो चलो ठीक है, वो तो एक स्टैंडर्ड बनता ही है, बट ये दो बहुत ही एम्फेसाइज्ड टॉपिक्स हैं, इसीलिए बोल रहा हूं देखने के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे और अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट में। तो डिटर्मिनेंट में क्या बोल रहे हैं कि डिटर्मिनेंट हमारा R पे लग रहा है। ठीक है, R वेरिएबल लेकिन कहां प्रेजेंट है? सिर्फ एक ही रो में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल वो एक कॉलम भी हो सकता है। आज तक हम सारी प्रॉपर्टीज कैसे पढ़ रहे हैं? या तो एक रो या एक कॉलम पे ऑपरेशन करते हैं। तो यहां पे भी वही बोल रहे हैं कि अगर हमारा वेरिएबल एक ही रो में प्रेजेंट हो, बाकी सब कांस्टेंट हो, इंडिपेंडेंट ऑफ R हो, कांस्टेंट हो, तब अगर ऐसे डिटर्मिनेंट पे हम समेशन ऑपरेटर लगाएंगे तो वो सीधा उन एलिमेंट्स पे जाके लग जाएगा, प्रोवाइडेड बाकी सारे एलिमेंट्स में कहीं भी R वेरिएबल नहीं था। ABC LMN आर इंडिपेंडेंट ऑफ R। ठीक है, कोई भी डिटर्मिनेंट में हमारा अगर R वेरिएबल एक ही जगह प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, डेल्टा R मैंने दे दिया, R ले लो यहां पे, और दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग 3R+1। ठीक है, और 7 and 0। तो अब इसका मुझे निकालना है समेशन, कि समेशन ऑफ डेल्टा R की वैल्यू 1 से लेके n तक है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पे कहीं R प्रेजेंट नहीं है ना, सेकेंड रो में नहीं है, सिर्फ फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो में ही जाएगा अपना समेशन का ऑपरेटर। तो समेशन R और समेशन ऑफ 3R+1, बाकी कांस्टेंट 7 0। ठीक है, तो समेशन R क्या लिखेंगे? n इंटू n+1/2 और 3R+1, तो 3 टाइम्स समेशन R n इंटू n+1/2 प्लस समेशन 1 n समेशन 1 R इक्वल टू 1 से लेके n तक जा रहे हैं, तो 1 को कितनी बार लिख रहे हैं? n। ये लॉजिकली सोच के रखो, इसमें n होगा। क्लियर? चलो पहले नोट कर लो, मैं नेक्स्ट लाइन बता देता हूं। हाँ, मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में। हो गया। समेशन ऑफ 3R+1 ये समझते हैं अब। समेशन ऑफ, हाँ जी कैसे किया? तो समेशन ऑफ 3R+1 निकालना है, R की वैल्यू 1 से लेके n। तो समेशन एक तो 3R पे भी जाएगा और समेशन 1 पे भी जाएगा। अब ये 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। ठीक है, और ये n समझ में आया सबको? बेसिकली r इक्वल टू 1 से n का मतलब समझ में आता है कि r की वैल्यू 1 रख रहे हैं। जैसे इसका मतलब क्या है? r को 1 रखेंगे तो 1, r को 2 रखेंगे तो 2, 3, 4 अप टू n, तो 1 से लेके n तक का सम ही तो इसका एक्सपेंशन है। बट इसमें रखेंगे r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1, अरे r है ही नहीं वहां पे। r को 2 रखेंगे तो तब भी 1 ही रहेगा, वो तो 1 ही है, इंडिपेंडेंट ऑफ r है। फिर r को 3 रखेंगे तो भी 1, R को ऐसे रखते जाएंगे। तो ये 1 इज गेटिंग एडेड n टाइम्स।
तो ये सिंपली ये इसलिए n था, और इसका तो फॉर्मूला हमने देख ही लिया। यस, क्लियर है? अरे अभी क्लियर है कि नहीं? बढ़े आगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो डिटर्मिनेंट गिवन है, समेशन ऑफ डेल्टा आर निकालना है। आर 0 से स्टार्ट हो रहा है, एन तक जा रहा है। तो आर कहां पे प्रेजेंट है? एक फर्स्ट रो में ही प्रेजेंट है या और भी कहीं है? ओनली इन फर्स्ट रो। तो डायरेक्टली हम लगा सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। अच्छा, एक डाउट आता है, अगर और भी जगह प्रेजेंट होता तब क्या करते हैं? तब कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं, तब ये है कि पूरा एक्सपैंड करके जो इक्वेशन बन रही है वो बनाओ और फिर उस पर ऑपरेटर लगाओ। फिलहाल हम डायरेक्ट लगा सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी। तो समेशन ऑफ आर क्यूब समेशन ऑफ 2। क्या चीज? कौन से रो में बोल रहे हो? ठीक है, पहले फर्स्ट रो में क्या क्या हो रहा है समेशन लगाने के बाद? आर का समेशन n इंटू एन प्लस 1/2 आर क्यूब, n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर, और 2 का समेशन 2n। ठीक है, n क्यूब 2n हाँ जी। तो क्या फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल बन रहा है? नो। कौन बोला था यस? बन रहा है? नहीं बन रहा। कहां पे डिफरेंस आ रहा है? लास्ट कॉलम में ये 2n प्लस 1 है, 2n है। अच्छा, अब तो मैं इतना बता देता हूं कि ये जो आपने लगाया है अभी ये गलत है। आर कहां से स्टार्ट हो रहा था? 0 से, और हमने कहां से स्टार्ट किया? फिर 0 से लेके n तक की गिनती कितनी होती है? n+1। थोड़ा इंपॉर्टेंस को समझें, ठीक है? सो दिस इज रॉन्ग, 2n नहीं है ये 2 टाइम्स n+1 है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। नहीं, बाकी नहीं होंगे भाई। जैसे हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं 0 से लेके n तक, 1 से लेके n तक का सम, नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू एन प्लस 1/2। अब उसमें 1 से लेके n में तुम एक 0 जोड़ दोगे, फर्क पड़ेगा? नहीं। अरे 1 + 2 + 3 अप टू n, उसका सम n इंटू एन प्लस 1/2 है। अब तुम बोल रहे हो 0 + 1 + 2 + 3, एक 0 आ गया, तो तब भी तो वो n, लो जोड़ लो, तुम्हें जोड़ना है ना, ये लो +0 जोड़ लो। r को 0 रखोगे ना, और इसमें 0 क्यूब रखोगे, तो लो इसमें भी तुम 0 क्यूब जोड़ लो, खुश? एक एलिमेंट जोड़ना था, जोड़ दिया। इसमें क्या है, जब r को 0 रखोगे तो 2 है, वो 0 नहीं है। लॉजिकली सोचो, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, ये वाला करें।
तो यहां से आवाज आई है बाइनोमियल थ्योरम। यस, एनसीआर दिख रहा है, बाइनोमियल थ्योरम आता है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं, फंसेंगे। सो हाँ जी, नेक्स्ट। ये तो समेशन लगा दिया हमने। ये तो बता सकते हैं सभी लोग, 2 टाइम्स समेशन आर मतलब n इंटू एन प्लस 1/2 और -1 ये अपना n टाइम्स हो जाएगा। ये सबको क्लियर होगा। ये वाला, ये NC1 से स्टार्ट हो रहा है, NC2 और जाएगा NCN तक। अभी हमको शायद नहीं पता है। और ये GP है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 अप टू 2 की पावर n। क्या हो गया? जाओ जाओ। हाँ जी, तो इसका सीरीज का एनसीआर का सम। तुमको भी टॉयलेट जाना है? पीछे क्या बातें हो रही हैं? तुमको भी टॉयलेट जाना है क्या? क्लास में आए हो, क्लास कर लो, 15 मिनट मिलता है बात करने के लिए, ठीक है? तो जो लोग बेफिजूल की बातें कर रहे हैं ना, प्लीज, बस मैं अभी ही कहूंगा, अभी समझ जाओ। हाँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला तुमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे किया है। समेशन ऑफ 2r, तो 2 रखा हुआ है, समेशन ऑफ r n इंटू एन प्लस 1/2। शायद, हाँ हाँ, 0 ही आएगा वैसे तो, वो तो पता लग ही गया अब तक तो। हाँ, हो गया। तो यार अब इसमें जो टर्म है ना, इस टर्म का सम 2 की पावर n माइनस NC0 होगा, कि NC0 से लेके NCN तक का सम होता है 2 की पावर n, और इसमें NC0 मिसिंग था तो वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ, वो मैं चलो बता देता हूँ, उसको भी मैं एक बार, बाइनोमियल का क्या यूज है मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये तो जीपी है, जीपी वाला तो सब समझते होंगे। इसमें तो फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट टर्म टाइम्स कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। ठीक है, तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, ये तो 1 बन गया और ये 2 इधर जाएगा तो पावर 1 इसमें ऐड होगा, तो n+1 -2 की पावर 1, तो ये टर्म बन गया। तो ये तो आइडेंटिकल बन गया, ये दोनों तो सेम हो गए कि नहीं? तो ये हो गया। अब बाकी ये वाला भी हो जाएगा। अगर मैंने ये रिजल्ट भी तुम फिलहाल मानते हो
इसको मैं अभी बता दूंगा, एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो ये वाला टर्म देखें और ये वाला देखें तो ये भी सेम है, NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी सेम हो जाएगा। और अगर हम देखें तो ये भी शायद सेम है, आ रहा है 2 कैंसिल, n² प्लस n माइनस n कैंसिल, n² बच रहा है, तो n² और n², तो ये सेम हो रहा है, इसलिए आंसर इसका डिटर्मिनेंट का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला टर्म, ये वाला, कौन पूछ रहा है? हाँ ये वाला, ये तो जीपी है, जीपी 2 + 2² a प्लस AR² प्लस AR³, तो a फर्स्ट टर्म a अपना 2 है, कॉमन रेशियो भी 2 है, r भी 2 है, वो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया है। वो फॉर्मूला तो सिंपल है, वो फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा, जिसको नहीं याद है वो बुक से देखेगा। इसका बताते हैं, इसका कैसे आया, इसका मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं, जल्दी से जिनको लिखना है नोट करें। तो जिनको भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, आ ही रहा होगा, सीक्वेंस सीरीज की बात हो गई, बायनोमियल की, तो जब ऐसा होता है तो क्या वो लगता है, अजीब लगता है, बुरा लगता है? मैं तो मतलब इसको एक कनेक्शन डॉट्स ढूंढ रहा हूँ कि भाई जहाँ जहाँ चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं अभी हम समझते चलें, ताकि सिमिलर, और देखो ये क्वेश्चंस अभी नए लग रहे हैं, थोड़े से डरावने लगते भी होंगे, बट इसी को बार बार रिवीजन करेंगे, देखेंगे तो एटलीस्ट याद तो हो जाएगा ना कि 11th के कौन कौन से पॉइंट्स का यूज़ होता है, तो इट्स एन इनडायरेक्ट रिवीजन। ठीक है, और यहीं से ही मैं तुम लोग को टास्क भी असाइन करता हूँ कि क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। 11th की बुक सबके पास है, तो उसमें से खोल खोल के इनको देखते रहे, जो जो प्रूफ मैं बोल रहा हूँ। तो अब मैं इसका एक प्रूफ और कर देता हूँ, अभी सम ऑफ बायनोमियल टर्म्स। तो सबसे पहले हम एक एक्सपेंशन याद रखेंगे, दैट इज 1 + x⁴n का एक्सपेंशन। इसका बहुत यूज है बायनोमियल थ्योरम के अंदर, इस एक्सपेंशन को यूज करके 5-6 एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, तो उनमें से एक तो यही है जो हम ये सीरीज का सम निकाल रहे हैं। तो 1 + x⁴n का एक्सपेंशन NC0 + NC1 x⁴1 NC2 x⁴2, बीच में कहीं ऐसा भी लिख सकते हैं NCR x⁴r, और लास्ट टर्म होगा NCN x⁴n। ये इसका एक्सपेंशन याद कर लेंगे। अब इसमें अगर हम x को 1 पुट कर दें तो यहां क्या बनेगा 2⁴n, और यहां 1 पुट करेंगे तो NC0 + NC1 + NC2 अप टू NCN। कैसा लिख सकते हैं, समेशन NCR, R की वैल्यू 0 से लेके n तक। तो ये याद रखने वाली चीज है। तो हमारे पास सीरीज कहां से कहां थी, NC1 से NCN, इसको डायरेक्टली मैंने क्या लिखा 2⁴n - NC0, ये हमने वहां पे क्वेश्चन में यूज किया। ठीक है, बहुत मुश्किल है, जल्दी से नोट करें फिर। इसी का जनरल टर्म लिखा है हमने, सीरीज का जनरल टर्म में समेशन फॉर्म से। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो यही मिलेगा ना, जनरल टर्म तो सबसे बेसिक चीज है। चले, समेशन हो गया, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन। ये तो डिफरेंशिएशन तो सबको अच्छा लगता है, बेसिक सबको याद है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ।
पहले गलत, माइनस प्लस कॉस एक्स होता है। अच्छा इधर tan x का बताना चाहोगे सब शांत? हाँ हेलो, tan x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स। क्या नाम है तुम्हारा? मास्क पहना जिसने, हाँ तुम्हारा नाम? अर्नव, ओके। हाँ तो पीछे अर्नव के पीछे, हाँ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। सेक एक्स tan x, याद नहीं है, रिवाइज करने की बहुत जरूरत है। हाँ जी चलो मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन, हाँ डिफरेंशिएशन अब देखो बहुत सिंपल सा ही है, यहां पे तो बहुत सिंपल है। सबको प्रोडक्ट रूल तो आता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, u इंटू वी का डैश इज इक्वल टू, ऐसा जैसे डैश में लिखना है तो हम ऐसा लिखेंगे कि u इंटू वी डैश प्लस u डैश इंटू वी, बस। यस प्रोडक्ट है तो बस वैसे ही कुछ सिमिलर आइडिया यहां पे हमारे डिटर्मिनेंट्स में भी आएगा। डिटर्मिनेंट में हमारे पास है कि अगर x का फंक्शन है, सारे जगह x प्रेजेंट है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पहले जैसे हम मान लो रो वाइज कर रहे हैं तो पहले रो का डिफरेंशिएशन सेकंड को कांस्टेंट रखेंगे, प्लस पहले को कांस्टेंट रखेंगे सेकंड को डिफरेंशिएशन, तो कुछ मिलता जुलता ही है। और यही हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। कोई ऐसा चाहे कि कॉलम 1 का डिफरेंशिएशन कॉलम 2 को एज इट इज और कॉलम 2 को एज इट इज कॉलम 1 का डिफरेंशिएशन, वैसा भी कर सकते हैं। तो अभी हम रो वाइज ही मोस्टली चल रहे हैं, तो समझ में आ रहा है? ये f डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स, इसमें यहां पे डिफरेंशिएशन किया और इसमें सेकंड में डिफरेंशिएशन किया है। और अगर 3 के लिए करना हो तो यही चीज 3 के लिए एक्सटेंड हो जाएगी कि 3 है तो हम लोग पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड थर्ड को एज इट इज रखा, प्लस सेकंड रो का डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकंड को एज इट इज रखा, प्लस थर्ड रो का डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट सेकंड को एज इट इज रखा। सिंपल है। देखो फॉर्मूला जो है अब तुम इसको नोट से बाद में देख लेना, सीधा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं और टाइम एक्सटेंड नहीं करूंगा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन, y हमें गिवन है तो dy बाई डी एक्स निकालना है, थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। तो dy बाई डी एक्स, पहला इसका फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन बताओ। ठीक है, और ये आइडेंटिकल हो गया तो ये तो बहुत बहुत बढ़िया, ये तो 0 हो गया। फिर सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, क्या ये फर्स्ट रो के प्रोपोर्शनल हो गया? यस, एक माइनस साइन का फर्क है तो ये भी 0 हो गया, ये 0 ये 0। थर्ड रो का बचा है 1 0 0, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एक्सपेंशन अबाउट पहले रो क्या कॉलम, थर्ड रो, एक्सपेंशन अबाउट थर्ड रो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। क्या 1 नहीं है? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन गलत आ गए होंगे, हटाओ, इसमें यही वाला होगा, इसको सही कर लेते हैं, मिसप्रिंट होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ फिनिश किया। ठीक है, अब ये सब नोट कर लेना, साथ में बता रहा हूँ इसमें क्या है। एक दो क्वेश्चन और हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जिनके पास एक्सेस नहीं है वो भी यार फ्रेंडशिप करें, जिनके पास एक्सेस है उनसे पीडीएफ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करवा लेंगे। हाँ जी, एक बार बता रहा हूं मैं, इसमें क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या है। बोर्ड भी हैंग हो गया, बोर्ड हैंग हो गया, टाइम तो ओवर हो नहीं रहा। देखो बता रहा हूं कितने क्वेश्चंस हैं, एक ये वाला है, 2 डिटर्मिनेंट के हैं और एक इंटीग्रेशन का स्किप कर रहे हैं। अभी इंटीग्रेशन में नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन और है, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन होमवर्क है यहाँ पे, ये वाला, ये समेशन पे बेस्ड है। आंसर 0 ऑप्शन में है भी नहीं, तुम लोग को 0 की बहुत आदत पड़ गई, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन और एक समेशन वाला,
और फिर हाँ, और एक होमवर्क लेते हुए जाएंगे डीपीपी, जैसे एक आपका डाउट है आप आ जाओ क्लास के बाहर बाद, डीपीपी नंबर 1 नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो उसका हम लोग क्विक डिस्कशन कर सकते हैं। डीपीपी नंबर 1, और मैं मॉड्यूल एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सब लोग अभी खुद से पढ़ ही रहे होंगे, उसमें भी हम लोग का जितना जितना टॉपिक्स हो गया है उससे रिलेटेड सारे हम जो मिनी एक्सरसाइज हैं उसको करते जाएं। ठीक है, चलो, थैंक यू।